नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आपकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन याद है आपको? वो दिन जब सब कुछ बिखर गया था, जब लगा था कि दुनिया खत्म हो गई, जब नौकरी चली गई थी, जब किसी अपने ने दिल दुखाया था, जब आपका बनाया हुआ सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। उस दिन आपने भगवान को कोसा होगा, अपनी किस्मत को गाली दी होगी और सोचा होगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या वो सच में आपकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, या वो आपकी किस्मत का वो अंधा राह था जहां एक हादसा आपको किसी विशाल तबाही से बचाने के लिए हुआ था? क्या वो अंत था, या एक ऐसी शुरुआत जिसकी आपको उस वक्त सख्त जरूरत थी लेकिन आप समझ नहीं पाए? आज हम दिमाग की उन परतों को खोलने जा रहे हैं जहां हमारे सारे दुख, सारे डर और सारी बेचैनी छिपी होती है। हम उस एक आदत को मिटाने जा रहे हैं जो हमें हर रोज अंदर से खोखला करती है, हर घटना पर अच्छा या बुरा होने का ठप्पा लगाने की आदत। आज मैं आपको एक कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको जिंदगी देखने का एक नया नजरिया दूंगा। एक ऐसी ज़ेन कहानी के जरिए जो सदियों पुरानी है, लेकिन आज की भागती तीव्र गति वाली, तनाव से भरी दुनिया के लिए किसी इलाज से कम नहीं। यह कहानी साबित करेगी कि जिसे हम किस्मत या भाग्य कहते हैं, वो असल में है क्या। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये जिंदगी के बहाव को समझने का एक गहरा विज्ञान है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपके सोचने का, महसूस करने का और जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। एक समय की बात है, एक बहुत ही साधारण किसान था। वो अपने इकलौते बेटे के साथ एक छोटे से शांत गांव में रहता था। उनके पास कोई बहुत विशाल संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी शांति थी, एक संतोष था जो आज लाखों की दौलत होने पर भी लोगों के पास नहीं है। उनके पास कुछ जमीन थी जिस पर वे दोनों बाप बेटा मिलकर फसल उगाते थे, और उनकी सबसे कीमती चीज थी एक घोड़ा। ये कोई मामूली घोड़ा नहीं था, वो बेहद ताकतवर, समझदार और सुंदर था। वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो उनके परिवार का हिस्सा था, उनकी रोज की कमाई का जरिया था। वही घोड़ा खेत जोतने में उनकी मदद करता, वही बाजार तक सामान पहुंचाता। वो उनका सहारा था, उनकी ताकत थी। फिर एक सुबह सब कुछ बदल गया। किसान जब सोकर उठा तो उसने देखा कि घेरे का दरवाजा टूटा हुआ है और उनका घोड़ा गायब है। वो कहीं नहीं था। किसान समझ गया, उसका सबसे कीमती साथी उससे दूर होकर रात के अंधेरे में कहीं दूर पर्वत श्रृंखला की तरफ भाग गया था। ये एक मामूली नुकसान नहीं था, ये उनकी कमर पस्त कर देने वाला झटका था। बिना घोड़े के खेती करना लगभग नामुमकिन था। उनका भविष्य अचानक अंधेरे में डूब गया। बेटा भागते हुए आया, उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ दिख रही थी। पिताजी, हमारा घोड़ा, वो भाग गया, अब हम क्या करेंगे? हमारी फसल का क्या होगा? हम तो बर्बाद हो गए। देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। आसपास के लोग, रिश्तेदार, जानने वाले सब इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर दया और अफसोस का भाव था। वे सब सिर हिलाते हुए एक ही बात बोल रहे थे, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारा तो सब कुछ लुट गया, ये तो भगवान ने बहुत अन्याय किया। वो सब किसान को सांत्वना दे रहे थे, लेकिन उनकी बातें किसान के दर्द को गहरा कर रही थीं। पर तभी कुछ अजीब हुआ। उस मातम के माहौल में, जहां हर कोई उसे बेचारा समझ रहा था, किसान ने सबकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी। उसने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और एक ऐसा वाक्य कहा जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने कहा, हो सकता है, हो सकता है, मे बी। ये क्या जवाब हुआ? तुम्हारा सब कुछ लुट गया है, तुम्हारी रोजी रोटी छिन गई है और तुम कह रहे हो सकता है? गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें लगा कि इस आदमी का दिमाग सदमे से हिल गया है। उसका बेटा भी अपने पिता की इस शांति को समझ नहीं पा रहा था। वो अंदर ही अंदर गुस्से और बेबसी से भर गया था। उसे लग रहा था कि उसके पिता ने हार मान ली है, कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं असर करता। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी का असली रहस्य शुरू होता है। वो किसान पागल नहीं था, वो कमजोर नहीं था, बल्कि वो हम सबसे कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार था। उसने जो कहा वो कोई साधारण वाक्य नहीं था, वो जैन और स्टोइक दर्शन का सार था। वो उस मानसिक अवस्था का सबूत था
जिसे पाने के लिए योगी और दार्शनिक सालों तक तपस्या करते हैं। उसने उस घटना पर तुरंत बुरा होने का लेबल नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि वो पूरी कहानी नहीं जानता। वो जानता था कि जीवन एक सीधी रेखा नहीं है, ये एक जटिल जाल है जहां हर धागा दूसरे धागे से मिला है। आज जो चीज एक बदकिस्मती लग रही है, क्या पता कल वही किसी विशाल खुशकिस्मती का द्वार खोल दे। रोमन सम्राट और महान स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने अपनी किताब मेडिटेशंस में लिखा है, जो चीज रास्ते में अटकी होती है वह रास्ता बन जाती है। द ऑब्स्टिकल इन द पाथ बिकम्स द पाथ। किसान का घोड़ा खोना एक बाधा थी, एक रुकावट थी, लेकिन किसान ने उसे अंत नहीं माना। उसने उसे बस एक घटना के रूप में स्वीकार किया। इस फिलॉसफी को कहते हैं अमोर फाती। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है अपने भाग्य से प्रेम करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हो, चाहे अच्छा हो या बुरा, आप उसे स्वीकार करें, उससे संघर्ष न करें। क्योंकि संघर्ष करने से, शिकायत करने से सिर्फ एक ही चीज पैदा होती है, दुख। सोचिए उस नौकरी के बारे में जिससे आपको निकाल दिया गया था। उस वक्त ये दुनिया का सबसे गहरा दुख लगा था। आपने सोचा बहुत बुरा हुआ, लेकिन आज सालों बाद आप शायद एक बेहतर जगह पर हैं, एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको ज्यादा पसंद है, या शायद आपने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया है जो उस नौकरी से कहीं बेहतर है। तो क्या नौकरी से निकाला जाना वाकई बुरा था, या वो एक जरूरी धक्का था? किसान यही जानता था। उसने तुरंत कोई फैसला नहीं सुनाया। उसने यूनिवर्स के फैसले पर अपना छोटा सा अधूरा सा फैसला नहीं थोपा। उसने बस कहा हो सकता है, और इंतजार करने लगा कि कहानी आगे क्या दिशा परिवर्तन करती है। एक हफ्ता बीत गया। वो एक हफ्ता किसान और उसके बेटे के लिए बहुत मुश्किल था। उन्हें दोगुनी मेहनत करने की आवश्यकता थी। बेटा अब भी अपने पिता से नाराज था, उसे उनकी शांति समझ नहीं आ रही थी। गांव वाले अब भी उन्हें देखकर तरस खाते थे, बेचारे देखो कैसे मेहनत कर रहे हैं। फिर एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें पर्वतों पर गिर रही थीं, बेटे ने दूर धूल का एक गुब्बार उठते देखा। उसे लगा कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन जब वो गुब्बार नजदीक आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो भागता हुआ, चिल्लाता हुआ अपने पिता के पास पहुंचा। पिताजी, जल्दी बाहर आओ, देखो तो सही। किसान बाहर आया और उसने जो नजारा देखा उस पर उसे भी यकीन नहीं हुआ। उनका भागा हुआ घोड़ा वापस लौट आया था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पीछे पीछे एक और घोड़ा था, एक जंगली, शानदार और बेहद ताकतवर घोड़ा जो शायद पर्वतों से उसके साथ चला आया था। कहां उनके पास एक भी घोड़ा नहीं था, और अब उनके पास दो दो घोड़े थे। ये खबर भी गांव में फैल गई। वही आसपास के लोग और रिश्तेदार जो कल तक अफसोस जता रहे थे, आज मुबारकबाद देने आ पहुंचे। वाह भाई, तुम्हारी किस्मत तो रातों रात चमक गई, एक के बदले दो। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। हर कोई जश्न मना रहा था, हर कोई इसे एक चमत्कार मान रहा था। लेकिन उस जश्न के बीच में किसान के चेहरे पर फिर से वही शांत मुस्कान थी। उसने अपने बेटे और गांव वालों की तरफ देखा और फिर से वही 3 शब्द कहे, हो सकता है। अब तो बेटा और गांव वाले और भी ज्यादा हैरान हो गए। ये क्या पागलपन है? पहले नुकसान हुआ तो कहां हो सकता है, अब इतना अधिक फायदा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है कि ये अच्छी बात है, फिर भी कह रहे हो सकता है। दोस्तों, किसान की ये दूसरी प्रतिक्रिया पहली से भी ज्यादा गहरी है, और यहीं पर हम में से 90% लोग गलती करते हैं। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम दुखी होते हैं, लेकिन जब कुछ अच्छा होता है तो हम खुशी से पागल हो जाते हैं। हम उस खुशी को कसकर थाम लेना चाहते हैं। हमें लगता है कि ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। इसे मनोविज्ञान में अराइवल फैलेसी कहते हैं। ये एक भ्रम है कि जब हम कुछ पा लेंगे, एक अच्छी नौकरी, एक नया घर, एक प्रमोशन, या इस केस में एक और घोड़ा, तो हम हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। लेकिन किसान जानता था कि ये एक जाल है। वो जानता था कि जिस तरह हर रात के बाद सुबह होती है, उसी तरह हर खुशी के साथ कोई ना कोई चुनौती मिली होती है। जिस तरह उसने बुरे पर लेबल नहीं लगाया, उसी तरह वो अच्छे पर भी लेबल लगाने से बच रहा था। महान चीनी दार्शनिक लाओ त्सु ने कहा था, सौभाग्य और दुर्भाग्य एक ही कुएं में रखी 2 बाल्टियों की तरह हैं। जब एक ऊपर आती है
तो दूसरी नीचे जाती है। किसान इस बहाव को समझता था। वो जानता था कि जीवन का हर सिक्का दो पहलुओं के साथ आता है। जो आज वरदान लग रहा है, क्या पता कल वही किसी अभिशाप का कारण बन जाए। इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझिए। एक साधारण मेहनती इंसान की करोड़ों की लॉटरी लग जाती है। रातों रात उसकी दुनिया बदल जाती है। हर कोई कहता है, वाह, किस्मत हो तो ऐसी। सारी गरीबी और मुश्किलें एक झटके में खत्म हो गईं। वो खुद भी मानता है कि उसे दुनिया का सबसे महान वरदान मिल गया है, लेकिन वही पैसा उसके लिए एक अभिशाप बन जाता है। नकली दोस्त और मतलबी रिश्तेदार उसे घेर लेते हैं। उसे नशे और फिजूल खर्ची की लत लग जाती है। गलत जगह पैसा लगाकर वो सब कुछ गंवा देता है और अंत में वो पहले से भी ज्यादा अकेला और मानसिक रूप से कंगाल हो जाता है। तो क्या वो करोड़ों की लॉटरी वाकई अच्छी थी, या वो एक ऐसा सुनहरा जाल था जिसने उसे बर्बाद कर दिया? किसान यही जानता था। वो किसी भी घटना को अंतिम सत्य नहीं मान रहा था। वो बस एक दर्शक की तरह बिना किसी भावना के जीवन के इस नाटक को देख रहा था। वो जानता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो खुशी के नशे में अंधा नहीं होना चाहता था। इसीलिए उसने कहा, हो सकता है। अब किसान के पास दो घोड़े थे। घर में एक नई ऊर्जा थी। बेटा खास तौर पर बहुत उत्साहित था। वो उस नए जंगली घोड़े को काबू में करने और उसे साधने की कोशिश में लग गया। उसे पालतू बनाना आसान नहीं था। वो घोड़ा जंगली था, आजाद रहने का आदी। बेटा रोज घंटों उसके साथ मेहनत करता, कभी उसे प्यार से सहलाता, कभी उसे भगाता, लेकिन घोड़ा बेहद जिद्दी और ताकतवर था। एक दिन जब बेटा उसे ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा था, घोड़े ने उसे अपनी पीठ से जोर से हवा में उछाला और जमीन पर पटक दिया। बेटा दर्द से चीख उठा। जब किसान भागकर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बेटा जमीन पर कराह रहा है और उसकी एक टांग बुरी तरह से टूट गई है। हड्डी टूटने की आवाज साफ सुनाई दी थी। फिर से वही हुआ। गांव वाले भागे भागे आए। उनके चेहरों पर फिर से वही अफसोस और दया का भाव था। कितना बुरा हुआ, ये नया घोड़ा तो तुम्हारी मुसीबत का कारण बन गया। हमने तो पहले ही सोचा था कि जंगली जानवर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब महीनों तक तुम्हारा बेटा बिस्तर पर रहेगा। तुम्हारा काम कौन करेगा? हर कोई उस नए घोड़े को कोस रहा था। हर कोई किसान की बुरी किस्मत पर अफसोस जता रहा था। बेटे की आंखों में आंसू थे। दर्द से ज्यादा इस बात का दुख था कि जो चीज कल तक वरदान लग रही थी, आज उसी ने उसे अपाहिज बना दिया। और उस तनाव भरे माहौल में किसान ने अपने रोते हुए बेटे के सिर पर हाथ फेरा और गांव वालों की तरफ देखकर एक बार फिर पूरी शांति और ठहराव के साथ वही 3 शब्द दोहराए, हो सकता है। ये कहानी का वो बिंदु है जहां एक आम इंसान का सब्र जवाब दे जाता। एक के बाद एक झटके। पहले घोड़ा भागा, फिर आया तो बेटे की टांग चोटिल कर गया। ये तो साफ साफ बुरा है। इसमें हो सकता है कि क्या गुंजाइश है। लेकिन किसान की शांति अब भी भंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ वैराग्य या अमूर फाती का अभ्यास नहीं कर रहा था। अब वो एक और गहरी अवस्था में पहुंच चुका था, जिसे महान गुरु ओशो ने तस्लील या सरेंडर कहा है। सरेंडर का मतलब हार मान लेना नहीं होता। सरेंडर का मतलब कायरता नहीं है। सरेंडर का मतलब है यथार्थ की स्वीकृति। इसका मतलब है जो है जैसा है उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेना, बिना किसी अगर मगर के। ओशो कहते हैं, तनाव का, दुख का, कष्ट का सिर्फ एक कारण है, यथार्थ कुछ और है और आपकी इच्छा कुछ और। इस फासले का नाम ही दुख है। किसान के बेटे की टांग टूट गई थी, ये यथार्थ था। गांव वाले इस यथार्थ का विरोध कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह सवारी नहीं आनी चाहिए थी। बेटा भी विरोध कर रहा था। मेरी टांग क्यों टूटी? इस विरोध से केवल कष्ट और दुख उत्पन्न हो रहा था, लेकिन किसान ऐसा नहीं कर रहा था। उसने यथार्थ को स्वीकार कर लिया था। उसने ये नहीं कहा कि टांग टूटना अच्छा है। उसने बस इस घटना को एक तथ्य की तरह देखा, बिना किसी जजमेंट के। उसकी शांति इसी स्वीकृति से आ रही थी। वो जानता था कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, और जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उनके बारे में चिंता करना, शिकायत करना खुद को यातना देने जैसा है। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है। हमारा दिमाग अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी से नफरत करता है। उसे हर चीज पर एक लेबल चाहिए, अच्छा, बुरा, सही, गलत।
ताकि वो भविष्य का अनुमान लगा सके और खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। किसान का दिमाग इस आदत से मुक्त हो चुका था। वो अनिश्चितता के साथ जीना सीख गया था। वो शायद की दुनिया में आराम से रह रहा था, जहां हम सब पक्का की तलाश में भटकते रहते हैं। सोचिए एक दिल टूटने के बारे में। जब कोई आपको विदा लेकर चला जाता है तो ये एक भयानक दर्द देता है, ये बुरा लगता है। लेकिन सालों बाद जब आप पीछे पलटकर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि उस रिश्ते का टूटना जरूरी था। उस दर्द ने आपको ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार बनाया। उस अनुभव ने आपको खुद से प्यार करना सिखाया। तो क्या वो ब्रेकअप वाकई बुरा था? किसान यही जानता था। जो आज एक टूटी हुई टांग के रूप में दिख रहा है, वो कल क्या रूप लेगा ये कोई नहीं जानता। कहानी का कैनवास बहुत विशाल है और हम सिर्फ एक छोटा सा कोना देख पा रहे हैं। इसलिए फैसला सुनाने में जल्दबाजी क्यों करना? उसने बस कहा, हो सकता है। और उसने ब्रह्मांड को, किस्मत को अपना अगला दांव चलने का मौका दिया। कई हफ्ते बीत गए। किसान का बेटा बिस्तर पर ही था। उसकी टूटी टांग पर पलस्तर था और वो चलने फिरने में असमर्थ था। किसान अकेले ही घर और खेत का सारा काम देख रहा था। फिर एक दिन गांव में हलचल मच गई। राजा के सैनिक गांव में आए थे। उनके चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उन्होंने ऐलान करवाया, निकटवर्ती राज्य से युद्ध शुरू हो गया है। राजा का आदेश है कि गांव के हर स्वस्थ और मजबूत नौजवान को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाएगा। ये सुनकर पूरे गांव में मातम छा गया। माँ बाप रोने लगे। उस जमाने में युद्ध का मतलब था मौत। 100 में से कोई एक ही जिंदा वापस लौटता था। सैनिक घर घर गए और हर जवान स्वस्थ नौजवान को घसीटकर अपने साथ ले जाने लगे। कोई कुछ नहीं कर पाया। वे किसान के घर भी पहुंचे। उन्होंने बेटे को देखा। वो हट्टा कट्टा युवक था। एक सैनिक उसे उठाने के लिए आगे गया, लेकिन तभी उसकी नजर बेटे की टूटी हुई टांग पर रखी पलस्तर पर गई। सैनिक ने अपने कमांडर से कहा, यह तो अपंग है, ये युद्ध में हमारे किसी काम का नहीं बल्कि हम पर बोझ बन जाएगा। कमांडर ने सिर हिलाया और वे किसान के बेटे को वहीं रहने देकर आगे चले गए। गांव के सारे जवान नौजवान सेना में ले जाए गए। सिर्फ एक युवक पीछे रह गया, किसान का बेटा। जब सैनिक चले गए तो वही गांव वाले जो कल तक अफसोस जता रहे थे, आज किसान के पैरों में आकर गिर गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू आभार के थे। तुम सही कहते थे, हम कितने मूर्ख थे। हम तुम्हारे बेटे की टूटी टांग को बदकिस्मती समझ रहे थे, लेकिन यही तो उसका सबसे विशाल सौभाग्य निकला। आज हमारा बेटा मौत के मुंह में जा रहा है और तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने सुरक्षित है। तुम दुनिया के सबसे किस्मत वाले इंसान हो। अब इतने विशाल सौभाग्य पर जब पूरी दुनिया उसे सही साबित कर चुकी थी, किसान ने एक बार फिर उन सब की तरफ देखा और उसके होंठों पर फिर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। और उसने एक बार फिर अंतिम बार वही शब्द कहे, हो सकता है। अब तक गांव वाले समझ चुके थे। अब वे हैरान नहीं थे। वे समझ गए थे कि यह आदमी दुनिया को उस नजर से देखता है जहां अच्छा और बुरा, सुख और दुख, सौभाग्य और दुर्भाग्य, ये सब सिर्फ शब्द हैं, हमारे मन के बनाए हुए लेबल हैं। असलियत इन सब से परे है। किसान का अंतिम हो सकता है इस बात का प्रतीक था कि वो जानता है कि कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। क्या पता युद्ध जल्दी खत्म हो जाए और गांव के सब लड़के सुरक्षित वापस आ जाएं? क्या पता उसके बेटे की टांग हमेशा के लिए खराब हो जाए? क्या पता, क्या पता, क्या पता। जीवन संभावनाओं का एक अंतहीन सागर है। दोस्तों, यही है वो अंतिम और सबसे शक्तिशाली सबक जो यह ज़ेन कहानी हमें सिखाती है। नियति या डेस्टिनी कोई पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है जिसे आप बदल नहीं सकते। नियति उस बहाव को, उस फ्लो को समझने की कला है। जब आप किसी घटना पर बुरा का लेबल लगाते हैं तो आप उस बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं। आप संघर्ष करते हैं, थकते हैं और डूब जाते हैं। जब आप अच्छा का लेबल लगाते हैं तो आप उस बहाव को रोकने की कोशिश करते हैं। आप उस पल को थाम कर रखना चाहते हैं और जब वो पल बीत जाता है तो आप दुखी होते हैं। लेकिन जब आप किसान की तरह हो सकता है कहना सीख जाते हैं तो आप बहाव के साथ बहना शुरू कर देते हैं। आप संघर्ष नहीं करते, आप स्वीकार करते हैं। आप न बहुत ज्यादा खुश होते हैं, न बहुत ज्यादा दुखी। आप बस साक्षी बन जाते हैं, एक दर्शक।
और जो दर्शक बन जाता है उसे दुनिया का कोई दुख छू नहीं सकता। जैसा कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो, यानी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर कर्म करो। किसान यही कर रहा था, वो कर्म कर रहा था, खेती कर रहा था, बेटे की देखभाल कर रहा था, लेकिन फल की चिंता से मुक्त होकर। आज की दुनिया में हम सब बेचैन हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब कहां से आ रहा है? ये सब हमारे मन के अंदर से आ रहा है। घटनाओं पर तुरंत फैसला सुनाने की आदत से। प्रमोशन नहीं मिला, बहुत बुरा हुआ। किसी ने सोशल मीडिया पर तारीफ कर दी, बहुत अच्छा हुआ। शेयर मार्केट गिर गया, हम बर्बाद हो गए। लॉटरी लग गई, मेरी किस्मत चमक गई। हम एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर जी रहे हैं, जो हर छोटी लंबी घटना के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। किसान उस रोलर कोस्टर से उतर चुका था। वो जमीन पर मौजूद था, शांति से, ठहराव के साथ। तो अब सवाल यह है कि हम ये कैसे करें? ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक अभ्यास है। अगली बार जब आपके साथ कुछ हो, चाहे कुछ बहुत अच्छा हो या बहुत बुरा, तो तुरंत प्रतिक्रिया करने से पहले बस 5 सेकंड का एक पॉज लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन में, सिर्फ अपने मन में धीरे से कहिए, हो सकता है। उस घटना को कोई नाम मत दीजिए, उसे बस एक घटना की तरह देखिए। उसे स्पेस दीजिए, उसे समय दीजिए, ताकि वो खुद बता सके कि वो आपके जीवन में क्यों आई है। आप पाएंगे कि 90% चीजें जिनके बारे में आप चिंता कर रहे थे, वे कभी हुई ही नहीं। और जिन चीजों को आप सबसे विशाल वरदान समझ रहे थे, वे अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आईं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा सुकून और मानसिक शांति किसी चीज को पाने में नहीं है, बल्कि घटनाओं को बिना लेबल लगाए जीना सीखने में है। भरोसा रखिए, हर चीज किसी वजह से होती है। जो आज नुकसान लगता है, वही कल सबसे महत्वपूर्ण वरदान बन सकता है। और जो आज सौभाग्य लगे, वही कल मुसीबत का कारण भी बन सकता है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको जमीन पर पटके, जब आपका दिल टूटे, जब आपका भरोसा खत्म हो जाए, या अगली बार जब जिंदगी आपको आसमान पर उठाए, जब आपको दुनिया की हर खुशी मिल जाए, क्या आप एक पल के लिए रुक पाएंगे? क्या आप उस किसान की तरह उस गहरी शांति और समझ के साथ खुद से कह पाएंगे, हो सकता है? अगर आप इस एक वाक्य की गहराई को महसूस कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो दिमाग के उस खेल को समझ चुके हैं, जिसमें 99% लोग रोज उलझ कर रह जाते हैं। ये ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो अपनी भावनात्मक गुलामी की जंजीरें नष्ट करने के लिए सच में तैयार हैं। यह कहानी और यह विचार आपके पास किसी वजह से पहुंचे हैं, और अब इसे आगे फैलाना सिर्फ एक शेयर बटन दबाना नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। आपके सर्कल में, आपके परिवार में न जाने कितने लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पर बिखर रहे हैं, जो तनाव और एंग्जाइटी में जी रहे हैं। उन तक यह सुकून पहुंचाने का जरिया अब आप हैं। इस वीडियो को उन तक पहुंचाकर आप सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि मानसिक शांति का एक बीज भेज रहे हैं। अगर आप इस सोच की क्रांति का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखिए। आपका हर एक कमेंट इस बात का सबूत होगा कि एक और इंसान उस समूह से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में ले रहा है। और अंत में, बुक ट्यूबर हिंदी सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह उन लोगों का एक गुप्त समुदाय है जो गहरे जाना चाहते हैं। अगर आप सतह पर तैरने वालों में से नहीं हैं, तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।